साइबेरियन क्लाइमेट की बात करें तो उसे कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जा रहा है। और डिटेल में समझें तो ये क्लाइमेट टाइप पाया जाता है कूल टेम्परेट जोन में, यानी स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में। तभी आप देखिए इसके नाम में भी कॉन्टिनेंटल शब्द है, तो कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब इसके फीचर्स को देखें तो ये क्लाइमेट टाइप पाया जा रहा है ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए बेसिक्स की बात करें तो हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा पाया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस ज्यादा पाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं कि जिन हायर लैटिट्यूड्स की, जिन कूल टेम्परेट जोन्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्रॉड ईस्ट वेस्ट स्प्रेड पाया जाता है और यहीं पर ये क्लाइमेट टाइप पाया जा रहा है। वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लैंड नहीं पाया जा रहा, और अगर कॉन्टिनेंट्स हैं भी तो बहुत ही ज्यादा इन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में नैरोनेस इन दी कॉन्टिनेंट्स की बात होगी, तो बहुत ज्यादा वहां पे इसके पाए जाने की बात नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट कहता है ऑन द पोलवर्ड साइड इट मर्जेस इनटू आर्कटिक टुंड्रा। On poleward side, this merges into Arctic tundra। और वही अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो it merges into steppe climate। आप देख सकते हैं it merges into steppe climate। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी बहुत ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स की बात हो रही है ना। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर हम सन और अर्थ का यहां पे रेफरेंस लें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स होती है। बियॉन्ड दैट सन की रेज स्लांटिंग रहती है। बियॉन्ड दैट जो है सन की रेज क्या है, स्लांटिंग है। तो जितना हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाएंगे इंसुलेशन का इंपैक्ट कम होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि इन जोन्स में जहां पर ये क्लाइमेट टाइप पाया जा रहा है, विंटर्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होंगी, ब्रूटली कोल्ड होंगे ना। आप देख सकते हैं इंसुलेशन का इंपैक्ट कितना ज्यादा है। प्लस आप देखिए लैंड कितना ज्यादा है यहाँ पे, जो कि हीट भी उतनी जल्दी हो रहा है, कूल भी उतनी ही जल्दी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कोल्ड सीजन में विंटर्स आर लॉन्ग एंड ब्रूटली कोल्ड। इसके कंपैरिजन में समर्स ब्रीफ होंगी और वार्म रीचिंग होंगी। अब समर्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रॉपिक्स जितनी समर होगी, नहीं, उन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स के हिसाब से जितनी समर हो सकती है उसका रेफरेंस यहां पर है। अब वहीं अगर हम यहां पे रेनफॉल की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की बात है, मैं आपको दिखाती हूं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फ्रंट्स की, तो फ्रंट्स में हम क्या बात करते हैं कि एयर मासेस का रेफरेंस है। हम बात करते हैं कोल्ड एयर मास की, वार्म एयर मास की, और उनसे हम रेनफॉल की बात करते हैं। तो इस स्पेसिफिक जोन में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रंट से जो है प्रेसिपिटेशन की बात होगी। रादर जब भी हम फ्रंट्स की बात करते हैं ये भी बात की जाती है कि इन्हीं जोन्स में फ्रंट्स की वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स का भी रेफरेंस रहता है। तो जब भी हम इन जोन्स में रेनफॉल की बात करेंगे इन स्पेसिफिक बेल्ट्स में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन का रेफरेंस रहता है। और अगर सी इन्फ्लुएंस की बात करें तो आप देख भी सकते हैं ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स पे पाए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सी इन्फ्लुएंस तो यहां पर नहीं आ रहा। हाँ, अब कुछ कोल्ड विंड्स का रेफरेंस रहेगा। बहुत ज्यादा ठंडे जोन्स हैं, हाई प्रेशर है, आप देख भी सकते हैं कि विंड्स का भी इंपैक्ट जो है कोल्ड ही रहेगा। तो यहां पे बुरान और कारा बुरान लोकल विंड्स का रेफरेंस रहता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं सदर्न हेमिस्फीयर की आप बात करें तो यही चीज हमने डिस्कस की कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये एब्सेंट है। Why? Because नैरोनेस है कॉन्टिनेंट्स की इन हायर लैटिट्यूड्स में। मैंने आपको पहले भी बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा लैंड वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ना बेसिक हमने पढ़ा कि सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस बहुत ज्यादा है।
ओशंस की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि विंटर्स लॉन्ग है, ब्रूटली कोल्ड है, उस तरह का एक्सट्रीम टेम्परेचर यहां नहीं मिल रहा। तभी देखिए वो बता रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियानिक इन्फ्लुएंस की वजह से सीवियरिटी ऑफ विंटर भी रिड्यूस होती है। अगर यहां पे हम वेजिटेशन की बात करें तो प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन यहां पे एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट है। यही एक स्पेसिफिक वेजिटेशन है जो इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो है सरवाइव कर पा रही है। रादर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक कंटिन्यूअस बेल्ट रहेगी, आप देख सकते हैं, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, राइट। रादर ध्यान रखिएगा, द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ दीज फॉरेस्ट इन साइबेरिया इज कॉल्ड टाइगा। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक वेजिटेशन है, आप देखेंगे कि बहुत कम इन पे ट्रांसपिरेशन होती है। रादर मैं आपको दिखाती भी हूं, आप देखोगे ये बहुत ज्यादा कोनिकल इन नेचर भी होंगी। कोनिकल क्यों होंगी? सो दैट स्नो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, ट्रांसपिरेशन इनमें बहुत ही कम रहता है। दे कैन विथस्टैंड दीज स्पेसिफिक टेम्परेचर्स। अब अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, वहां पे अगर हम कभी भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करेंगे भी, अब देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जब हमने बात की, हमने बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर्स की बात की है ना, कम टेम्परेचर्स की बात की है। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर हम माउंटेन्स में ऑल्टीट्यूड के रेफरेंस में बात करेंगे तो वहां पे प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड जहां पे इस तरह की कंडीशंस पाई जा रही हैं, वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है पाए जा सकते हैं। तभी कहा जा रहा है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड सदर्न हेमिस्फीयर में इन द माउंटेनस अपलैंड्स। तो आई होप आप रिवाइज सही से कर पाए। प्रीलिम्स के लिए हम क्विक रिवीजन की यहां पर बात कर रहे थे और रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही होलिस्टिक है, बहुत ही जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स यहाँ हम कवर करते हैं और ज़रूर जो है इसको अपनी तैयारी के लिए कंसिडर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।